कुछ किताबें वो सिर्फ कहानियां नहीं होती, है ना? वो तो जैसे हमारी आत्मा का आईना बन जाती हैं। हमें ये सिखाती हैं कि इंसान होने का असल मतलब है क्या। आज हम एक ऐसी ही किताब की दुनिया में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो इतने साल बाद भी उतनी ही सच्ची, उतनी ही जरूरी लगती है जितनी पहले थी। ये किताब है हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंग बर्ड। देखिए, ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है। ये हिम्मत की, न्याय की और समाज में फैले जहर यानी पूर्वाग्रह के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत आवाज है। अब इस कहानी की सबसे अनोखी बात पता है क्या है? ये हमें दुनिया उस नजर से दिखाती है जिसे हम बड़े होकर अक्सर भूल जाते हैं, एक बच्चे की नजरों से। तो चलिए चलते हैं 1930 के दशक के अमेरिका। जगह है अलाबामा का एक छोटा सा थका हुआ शहर मेकुम्ब। सोचिए, ये वो दौर है जब ग्रेट डिप्रेशन ने सबको तोड़कर रख दिया था और उस पर हवा में घुला था नस्लीय तनाव का जहर। एक ऐसा वक्त, एक ऐसी जगह जहां किसी की त्वचा का रंग ही उसकी किस्मत लिख देता था। और यहीं पर हमें उस समय का सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। मतलब कागज पर कानून तो कहता था कि सब बराबर हैं, लेकिन असलियत असलियत बिल्कुल अलग थी। कहने को तो न्याय अंधा था, पर समाज का दिल और दिमाग वो तो पूर्वाग्रह में पूरी तरह अंधा हो चुका था। और इस उलझी हुई दुनिया को हम देखते हैं 6 साल की स्काउट फिंच की आंखों से। उसकी मासूमियत, उसका भोलापन एक शीशे की तरह है जो हमें बड़ों की दुनिया के दोगलेपन और अन्याय को और भी साफ साफ दिखाता है। इस कहानी का जो दिल है वो एक ऐसे किरदार में धड़कता है जो आज नैतिकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया है। हम बात कर रहे हैं स्काउट के पिता एटिकस फिंच की। तो एटिकस फिंच ये सिर्फ एक वकील नहीं है, नहीं, वो तो उस समाज की अंतरात्मा की आवाज है। उनका एक सीधा सा मानना है कि असली हिम्मत किसी बंदूक में नहीं होती। असली हिम्मत तो तब दिखती है जब आप जानते हैं कि आप हारने वाले हैं, लेकिन फिर भी सच के लिए खड़े रहते हैं। इस पूरी कहानी के तूफान में वो एक रोशनी की मीनार की तरह है। और जानते हैं, एटिकस का किरदार इतना असरदार है कि अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने उन्हें सिनेमा के इतिहास का सबसे महान हीरो करार दिया है। ये दिखाता है कि एक इंसान की नैतिक हिम्मत कैसे पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकती है। और इसी नैतिक हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब एटिकस एक ऐसा केस अपने हाथ में लेते हैं जो उन्हें पूरे शहर के खिलाफ लाकर खड़ा कर देता है। वो टॉम रॉबिन्सन नाम के एक अश्वेत व्यक्ति का बचाव करने का फैसला करते हैं, जिन पर एक श्वेत महिला पर हमला करने का झूठा इल्जाम लगाया गया है। और बस यहीं से ये कहानी अपने सबसे मुश्किल और दिल तोड़ने वाले मोड़ पर पहुंचती है। टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा। कोर्टरूम में एटिकस एक एक करके सारे सबूत सामने रखते हैं। कोई मेडिकल सबूत नहीं है। जिस महिला ने आरोप लगाया है उसके घाव बताते हैं कि हमलावर लेफ्ट हैंडेड था। और टॉम का तो बायां हाथ एक बचपन के हादसे में पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मतलब सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि टॉम बेकसूर है। सबूत तो सब सामने थे, लेकिन अदालत में एक और ताकत काम कर रही थी, नफरत की, पूर्वाग्रह की। और जूरी में बैठे सभी श्वेत लोगों के चेहरों पर फैसला तो जैसे पहले से ही लिखा हुआ था। और फिर वो फैसला आता है, सिर्फ एक शब्द, गिल्टी, दोषी। और बस उस एक शब्द से न्याय की हर उम्मीद चकनाचूर हो जाती है। यही वो पल है जब स्काउट और उसके भाई की मासूमियत, उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए टूट जाती है। इस किताब में उस पल के बारे में एक बहुत ही गहरी बात लिखी है। एक जूरी कभी उस इंसान की तरफ नहीं देखती जिसे उसने दोषी ठहराया हो। वो जूरी के लोग टॉम रॉबिन्सन से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, और शायद यही उनके गलत होने का सबसे बड़ा सबूत था। इस घोर अन्याय के बीच ये किताब हमें अपने सबसे जरूरी सबक की तरफ ले जाती है। एक ऐसा सबक जो इसके टाइटल में ही छुपा है। एटिकस अपने बच्चों को समझाते हैं कि मॉकिंग बर्ड को मारना पाप है। क्यों? क्योंकि ये पंछी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। वो तो बस अपनी धुन में मीठा संगीत सुनाते हैं। वो मासूमियत का प्रतीक हैं, और किसी भी बेगुनाह को, किसी भी मासूम को सताना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और इस कहानी में हमें ऐसे दो मॉकिंग बर्ड्स मिलते हैं। एक हैं टॉम रॉबिन्सन, जिन्हें समाज की नफरत और पूर्वाग्रह मार डालता है, और दूसरे हैं बू रैडली, एक ऐसा पड़ोसी जो हमेशा अपने घर में बंद रहता है और जिसके बारे में शहर ने बिना जाने ही डरावनी कहानियां बना रखी हैं। कहानी के आखिर में वही बू रैडली, जिसे सब एक राक्षस समझते थे, एक हीरो की तरह सामने आता है और बच्चों की जान बचाता है। यह हमें सिखाता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी ऊपर से दिखती हैं। तो फिर टू किल अ मॉकिंग बर्ड हमें सिखाती क्या है? ये हमें असल में 3 बहुत कीमती बातें सिखाती है।
पहली, सहानुभूति, यानी किसी दूसरे के नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करना। दूसरी, नैतिक साहस, मतलब जब सब गलत के साथ हों तब भी अकेले सच के लिए खड़े रहना। और तीसरी, मासूमियत की रक्षा करना, उन लोगों के लिए लड़ना जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। आखिर में एटिकस के कहे शब्द ही इस पूरे कहानी का सार हैं। किसी इंसान को तब तक सच में नहीं समझा जा सकता जब तक उसके नजरिए से चीजों को ना देखा जाए, जब तक उसके अंदर उतरकर उसकी तरह दुनिया में चलकर ना देखा जाए। ये एक ऐसा सबक है जो आज की हमारी इस बंटी हुई दुनिया में शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि नफरत की दीवारें गिराने का सिर्फ एक ही तरीका है, इंसानियत के पुल बनाना।